समुद्र किनारे एक छोटे से घर के बाहर त्रिशा और उसके पिता माधव अभी अभी मछलियां पकड़कर लौटे हैं। दोनों बुरी तरह थके हुए हैं। अरे बेटा त्रिशा, आज तो समंदर की लहरें बहुत तेज थीं। तूने बहुत मेहनत की है। चल अब तू अंदर जाकर थोड़ा आराम कर ले, मैं बाकी का काम देख लेता हूँ। तभी अंदर से त्रिशा की सौतेली माँ मालिनी और सौतेली बहन तन्वी बाहर आती है। सीरियसली मॉम, देखो इन दोनों को, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंग जीत कर आए हैं। यहाँ घर में इतना काम पड़ा है और महारानी आराम फरमा रही हैं। अरे मेरे कलेजे पर तो सांप लौट रहे हैं, ऐसे इसे नवाबों की तरह बैठा हुआ देखकर। ए त्रिशा, जमीन पर पसर कर क्यों बैठ गई है? वो टोकरी भरकर मछलियाँ क्या तेरा बाप जाकर बेचेगा बाजार में? जल्दी उठ और जाकर बाजार में मछलियाँ बेच कर आ, वरना आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अरे मालिनी, क्या बोल रही है तू? हैं? सुबह 4 बजे से समंदर में गई थी ये, अभी अभी तो लौटी है। थोड़ा आराम करने दे उसे। घर में तन्वी भी तो है, वो क्यों नहीं चली जाती बाजार? एक्सक्यूज मी बाबा, मैं नहीं जाऊंगी उस बदबूदार बाजार में। मेरी स्किन खराब हो जाएगी धूप में, और वैसे भी मेरे फ्रेंड्स मुझे वहाँ देखेंगे तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। मैं ये सब चीप काम नहीं कर सकती। सुन लिया आपने, मेरी बेटी कोई नौकरानी नहीं है। और हाँ, आप बीच में मत बोलिए, ये पराया धन है। कल को किसी और के घर में जाएगी तो ताने सुनवाएगी कि मायके में यही सिखाया है। और त्रिशा, ड्रामा बंद कर और निकल यहाँ से। कोई बात नहीं बाबा, आप शांत हो जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी बाजार चली जाती हूँ। आप लोग प्लीज आपस में मत लड़ो। दोपहर का समय था। मछली बाजार में त्रिशा बैठी और मछलियां बेच रही है। तभी 2 अमीर औरतें वहां आती हैं। हाय राम, ये माधव की बेटी है ना? देखो तो खुला बाजार में आदमियों के बीच बैठकर दुकान लगा रही है। पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं घर वालों ने। वही तो, जवान लड़कियां ऐसे खुलेआम बाजार में बैठेंगी तो समाज क्या कहेगा? आंटी जी, जब मेरे घर में खाने को रोटी नहीं होती ना, तो ये आपका समाज पार्सल लेकर नहीं आता मुझे खिलाने के लिए। मेहनत का खा रही हूँ, किसी की चोरी नहीं कर रही। मछली लेनी हो तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। फालतू का ज्ञान मत बांटो यहाँ। रात का समय हो जाता है। त्रिशा बहुत ज्यादा थकी हुई घर लौटती है। वो सीधे रसोई की तरफ जाने लगती है। कहाँ मुंह उठाकर अंदर घुस रही है? पहले आज की कमाई मेरे हाथ में रख। जी माँ, ये लो आज के सारे पैसे। मछलियाँ अच्छे रेट पर बिक गई थी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खाना कहाँ रखा है? खाना तो खत्म हो गया। हम सब ने खा लिया है। अब अगर तुझे इतनी ही भूख लगी है तो जाकर खुद बना ले। मैं कोई तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाऊंगी। माँ, मैं सुबह 4 बजे से काम में लगी हुई हूँ और अब इस हालत में मैं खुद खाना बनाऊं? एक रोटी नहीं छोड़ सकती थी आप मेरे लिए? मुझ पर आवाज ऊंची मत कर। मुझे नहीं पता तेरा ये रोना धोना। घर में आना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर खाना नहीं बनाना तो मत बना। जाकर भूखी सो जा। त्रिशा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ बोले घर से बाहर चली जाती है और समंदर किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी माधव एक प्लेट में पकी हुई मछली लेकर वहां आते हैं। ले बेटा, खा ले। मुझे पता था तेरी माँ तेरे लिए कुछ नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैंने अपने हिस्से में से ये मछली छुपा कर रख ली थी। बाबा, आप क्यों मेरे लिए इतना सहते हो? माँ और तन्वी मुझे इस घर का हिस्सा मानते ही नहीं है। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं बाबा, उन्हें मुझ में सिर्फ कमियां ही दिखती हैं। मैं जानता हूँ बेटा, मालिनी और तन्वी का बर्ताव तेरे साथ बहुत बुरा है, लेकिन क्या करूँ, मैं लाचार हूँ। तू बस अपना ख्याल रख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप हो ना मेरे साथ, मेरे लिए इतना ही काफी है। अगली दोपहर पूरा परिवार घर के हॉल में बैठा था और बातें कर रहा था। तभी रंगा वहां आता है। अरे ओ माधव, कितने साल हो गए बे? जब कर्जा लिया था तब तो बहुत हाथ जोड़ रहा था, अब लौटाने के टाइम पर क्या तुझे सांप सूंघ गया? अरे रंगा भाई, थोड़ा टाइम और दे दो, मैं पाई चुका दूंगा। अरे बंद कर अपना ये रोना धोना, ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। अगर अगले हफ्ते तक मेरा पूरा पैसा ब्याज के साथ नहीं मिला ना, तो ये घर छीन कर तुम सबको सड़क पर ला दूंगा। तेरा क्या होगा, कालिया वाला सीन कर दूंगा, बता रहा हूँ। रंगा धमकी देकर वहां से चला जाता है। देख लिया मनहूस, तेरी वजह से आज हमें लोग धमकियां देकर जा रहे हैं। जब तू बीमार पड़ी थी तो तेरे बाबा ने तुझे बचाने के लिए ये कर्जा लिया था। अगर मैं होती ना तो तुझे ऐसे ही मरने देती, पर कभी कर्जा नहीं लेती। सीरियसली पापा, इस एक लड़की के चक्कर में हम सब क्यों सब सहन करें? समाज में हमारी नाक कट जाएगी। नाक तो इस चुड़ैल ने पहले ही कटवा दी है। सुन ले कान खोलकर त्रिशा,
ये जो कर्जा तेरी वजह से चढ़ा है ना, अब ये तुझे ही चुकाना पड़ेगा। चाहे दिन रात समंदर में गोते लगा, मुझे नहीं पता, तू ही लाकर देगी सारे पैसे। माधव चुप बैठा रहता है और कुछ बोल नहीं पाता। रात का समय हो जाता है। समंदर किनारे तृषा अकेली खड़ी थी। माँ ने सही कहा, मेरी ही वजह से बाबा को वो कर्जा लेना पड़ा था। अब ये कर्जा मैं ही चुकाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने परिवार को सड़क पर नहीं आने दूंगी। पर इतनी बड़ी रकम तू कैसे चुकाएगी मेरी बच्ची? बाबा, ये समुद्र किनारे की छोटी मछलियों से काम नहीं चलेगा। मुझे समुद्र में बहुत दूर जाना होगा, जहाँ बड़ी और अच्छी मछलियाँ मिलती हैं। हम अपनी पुरानी लकड़ियों से एक बड़ी नाव बनाएंगे। आप मेरी मदद करोगे ना? तेरा बाबा हमेशा तेरे साथ है बेटा, चल अभी से काम शुरू करते हैं। दोनों रात भर जागकर मेहनत करते हैं और कुछ ही दिनों में लकड़ियों को जोड़कर एक बहुत बड़ी और मजबूत नाव तैयार कर लेते हैं। और तृषा अकेली अपनी नाव लेकर समंदर में उतर जाती है और समंदर के सबसे दूर वाले हिस्से में पहुंच जाती है। वाह, यहाँ तो सच में मछलियों का पूरा झुंड है। जय बजरंग बली, आज तो पूरा जाल भर लूंगी। तृषा जोर लगाकर अपना जाल समंदर में फेंकती है। कुछ ही देर में जब वो जाल खींचती है तो उसमें ढेर सारी बड़ी मछलियां फंस गई थी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी सारी मछलियों से नाव तो पूरी भर गई है। अगर एक तो दिन ऐसे ही इतनी मछलियां मिल गई तो रंगा का सारा कर्जा एक ही बार में चुकता हो जाएगा। फिर माँ भी मुझे ताने नहीं मारेगी। तृषा खुशी से और मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंक रही थी कि तभी सामने से एक बेहद बड़ा और आलीशान जहाज आता है और उसकी नाव को जोरदार टक्कर मारता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ। तृषा की नाव टूट जाती है और सारी मछलियां समंदर में वापस बह जाती है। तृषा पानी में डूबने लगती है, लेकिन वो तैरकर जहाज से लटक रही एक मोटी लोहे की चेन पकड़ लेती है और चढ़कर सीधे जहाज के ऊपर पहुंच जाती है। जहाज के ऊपर कमला देवी, हर्षवर्धन, शनाया, नकुल, समर, पल्लवी और शिवांश बैठे चाय पी रहे थे। अंधे हो गई हो क्या तुम सब के सब, या इस बड़े से लोहे के डिब्बे को आंखों पर पट्टी बांध कर चला रहे हो? अरे बाप रे, कौन है रे तू लड़की, और हमारे जहाज पर चढ़कर ऐसे चिल्ला क्यों रही है? चिल्लाओ नहीं तो क्या आपकी आरती उतारूं? दिख नहीं रहा तुम लोगों को? तुम्हारे इस बड़े जहाज ने मेरी नाव के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मेरी सारी मेहनत, सारी मछलियां पानी में मिला दी। अमीर होगे तो क्या हम गरीबों को ऐसे ही कुचलते हुए निकल जाओगे? एक्सक्यूज मी, एक तो फटे हुए कपड़े पहनकर हमारे इस 5 स्टार जहाज पर चढ़ गई हो, ऊपर से हम ही पर चिल्ला रही हो। सिक्योरिटी को बुलाओ, इस भिखारन को धक्के मारकर बाहर निकालो यहाँ से। ए हेलो, अपनी ये स्मार्ट इंग्लिश अपने पास रख, समझी? जहाज होगा तेरा, पर ये समुद्र तेरे बाप की जागीर नहीं है। गलती तुम्हारी है, तुम्हारे जहाज को चलाने वाले कैप्टन की है। नुकसान तुमने किया है मेरा, और अकड़ ऐसे दिखा रहे हो जैसे कोई महारानी हो। सीधे सीधे हट जाना भरो, वरना यहाँ ऐसा हंगामा करूंगी कि तुम्हारी सारी 5 स्टार गिरी निकल जाएगी। अरे शांत हो जा बेटा, हमसे सच में गलती हो गई। हमें अंदाजा नहीं था कि नीचे कोई नाव है। कैप्टन ने ध्यान नहीं दिया होगा, गलती हो गई। लेकिन अब तू शांत हो जा। कसम से लड़की में हिम्मत तो बहुत है। शनाया का मुंह कैसे बंद कर दिया इसने 1 मिनट में। पूरा परिवार तृषा के गुस्से और हिम्मत को देखकर चुप हो जाता है। तभी शिवांश आगे आता है। शांत हो जाइए प्लीज, आई एम रियली सॉरी। हमारी वजह से तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मैं मानता हूँ। यार क्या धाकड़ लड़की है ये। हमारे सामने तो शहर के बड़े बड़े लोग मुंह नहीं खोलते, और ये अकेली हम सबकी क्लास लगा रही है। दम तो है इसमें। देखो, जो नाव टूट गई उसे तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे लिए एकदम नई और मजबूत नाव मैं खुद बनवा कर दूंगा। तब तक तुम चाहो तो हमारे जहाज पर रुक सकती हो। मुझे नहीं रुकना यहाँ, मुझे बहुत काम है। बस मेरी नाव बनवा दो, मुझे अपने घर जाना है। मेरे बाबा परेशान हो रहे होंगे। कुछ घंटों बाद शिवांश एक नई नाव का इंतजाम करता है और तृषा के साथ उस नाव में बैठकर उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी आवाज में बहुत दम है। मेरे पूरे परिवार की बोलती बंद कर दी तुमने। बाय द वे, मेरा नाम शिवांश है, और वो जो तुमने बड़ा सा लोहे का डिब्बा देखा था ना, वो असल में हमारे रिजॉर्ट है। हमारी पूरी फैमिली उसी जहाज पर रहती है और बिजनेस चलाती है। अच्छा, मतलब तुम लोग जमीन पर रहते ही नहीं? अजीब लोग हो। वैसे मेरा नाम तृषा है। मैं बस अपने बाबा के साथ मछलियाँ पकड़ती हूँ और बाजार में बेचती हूँ। मेरी लाइफ में तुम्हारे इस रिसोर्ट जैसा कोई फैंसी ड्रामा नहीं है। हम जैसे लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। अरे तुम हमेशा ऐसे ही गुस्से में बात करती हो, या आज मुझ पर कोई स्पेशल मेहरबानी है? जब सिर पर दुनिया भर की टेंशन और कर्जा हो ना, तो इंसान मीठी बातें करना भूल जाता है। शिवांश जी। कुछ देर बाद दोनों समंदर किनारे पहुंच जाते हैं। तृषा नाव से उतरकर अपने घर की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसकी माँ और बहन उसके सामने आ जाती है।
आ गई महारानी। सुबह तो बड़ी बड़ी बातें करके गई थी, आज कर्जा चुका दूंगी। कहाँ है मछलियाँ? ये ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई है। मॉम, मैंने तो पहले ही कहा था ये कोई काम वाम नहीं करती, पक्का समुद्र किनारे बैठकर किसी के साथ चिल कर रही होगी। हमारा तो घर भी नीलाम करवा कर रही मानेगी ये मनहूस। माँ प्लीज मेरी बात तो सुनो, वो मेरी नाव। शिवांश वहां खड़ा यह सब सुन रहा था। आंटी जी, आप इसे मत डांटिए। आज इसने जितनी भी मछलियां पकड़ी थी वो सब मैंने बहुत अच्छे दाम में खरीद ली हैं। ये लीजिए, ये रहे मछलियों के सारे पैसे। ये तुम क्या कर रही हो शिवांश? मुझे तुम्हारे ये पैसे नहीं चाहिए। अरे तो चुप कर जाना चुड़ैल, बीच में क्यों बोल रही है? बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। अरे वाह, इतने सारे पैसे। तन्वी देख, आज तो रंगा का आधा कर्जा ऐसे ही चुकता हो जाएगा। शाम का समय हो जाता है। समंदर किनारे ठंडी हवा चल रही थी। त्रिशा और शिवांश एक पत्थर पर बैठे समंदर की लहरों को देख रहे थे। तुम्हें पता है त्रिशा, आज तक मैंने सिर्फ अपने जहाज से समंदर देखा था, लेकिन यहाँ किनारे पर बैठकर इसे देखने का सुकून ही कुछ और है। वैसे तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो? जब जिंदगी मजाक बन जाए ना शिवांश, तो इंसान सीरियस ही हो जाता है। मेरी असली माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। उसके बाद बाबा ने दूसरी शादी कर ली। मुझे लगा एक और माँ मिल जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ ताने और काम मिला। सौतेली माँ और वो तुम्हारी ये बहन तन्वी, वो तो सच में बहुत अजीब है। हाँ, उन दोनों को बस पैसों से मतलब है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन घर की शांति के लिए वो चुप रह जाते हैं। मुझसे उनका ये दर्द नहीं देखा जाता। बस इसीलिए दिन रात मछलियाँ पकड़ती हूँ ताकि किसी तरह वो कर्जा उतर जाए और बाबा को सुकून मिले। तुम बहुत अच्छी हो त्रिशा। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा स्ट्रगल करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। सच कहूँ तो तुम्हारी इसी बात ने मुझे तुम्हारा फैन बना दिया है। अगले दिन सुबह का समय था। त्रिशा शिवांश को बाजार घुमाती है और फिर दोनों एक दुकान पर चाय पीते हैं। वाह, तुम्हारे इस बाजार की चाय के सामने हमारे 5 स्टार रिजॉर्ट की कॉफी भी फेल है। अरे ये तो हमारे बाजार की स्पेशल चाय है। वैसे कल तुम वापस अपनी जहाज पर जा रहे हो ना? हाँ त्रिशा, जाना तो पड़ेगा, बिजनेस भी देखना है। लेकिन सच कहूँ तो मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा दिल तो यहीं इस बाजार में और तुम्हारे पास अटक गया है। क्या कुछ भी बोलते हो तुम? बड़े लोग हो ना, मजाक करने की आदत होगी। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा त्रिशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारी ये डेयरिंग, तुम्हारी इस अच्छाई ने मुझे पागल कर दिया है। मैं अपने घर जाकर मम्मी पापा से बात करूंगा। मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। क्या सच कह रहे हो? लेकिन मेरा परिवार और तुम्हारा स्टेटस सब कितना अलग है। अरे प्यार में स्टेटस नहीं देखा जाता त्रिशा, सिर्फ दिल देखा जाता है, और तुम्हारा दिल सोने का है। अगले दिन शिवांश अपने जहाज पर पहुंच जाता है और अपने परिवार को त्रिशा के बारे में बताता है। अरे वाह, फाइनली तूने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ही ली। मुझे तो लगा था तुझ इस जहाज और मछलियों के बिजनेस से ही शादी करेगा। अगर तूने उसे पसंद किया है तो वो लड़की जरूर बहुत अच्छी होगी। अरे बिल्कुल, हमारे बेटे की पसंद पर हमें पूरा भरोसा है। मामी जी सही कह रही हैं। वैसे भी इस बड़े से घर में एक नई देवरानी की बहुत जरूरत थी। अब तो शॉपिंग शुरू करनी पड़ेगी। वेट 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 मॉम, आप लोग उस मछुआरन को इस घर की बहू बनाने के लिए रेडी हो गई हो? वो गरीब सी लड़की जिसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है, वो हमारे इस 5 स्टार रिसोर्ट में आकर रहेगी। लोग क्या कहेंगे कि हमने घर के छोटे बेटे की शादी एक भिखारन से कर दी है। शनाया, तू अपना ये ओवर ड्रामा बंद कर। शादी शिवांश को करनी है, तुझे नहीं। मैं उस बदबूदार मछुआरन को अपनी भाभी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। नेवर। शनाया, अपनी जबान पर लगाम लगा। वो मेरी होने वाली पत्नी है। मैंने उसकी गरीबी देखकर प्यार नहीं किया है, मैंने उसकी हिम्मत और उसके दिल को देखकर प्यार किया है। और सुन ले कान खोलकर, अब इस जहाज की और इस घर की बहू त्रिशाई बनेगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने कमरे में बंद रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बीत जाते हैं और त्रिशा और शिवांश की शादी हो जाती है। त्रिशा का गृह प्रवेश हो रहा था। पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन शनाया बहुत गुस्से में लग रही थी। आजा मेरी बच्ची, आज से ये घर, ये जहाज सब तेरा है। त्रिशा कलश गिराकर अंदर आती है, तभी शनाया उसके पास आती है। वेलकम त्रिशा। वैसे अपनी पूरी जिंदगी में तुमने सपने में भी इतनी महंगी जगह नहीं देखी होगी ना। संभल कर चलना, यहाँ की एक एक चीज तुम्हारे पूरे खानदान की कमाई से ज्यादा महंगी है। मुझे तो डर है कि कहीं तुम भिखारन की तरह हमें ही ना लूटने लग जाओ। शनाया, ये क्या बदतमीजी है? कोई बात नहीं भाभी, इन्हें बोलने दीजिए। वैसे शनाया जी, घर बड़ा होने से इंसान का दिल बड़ा नहीं हो जाता। और रही बात लूटने की, तो हम गरीब लोग मेहनत से कमाना जानते हैं। किसी का हक लूटना नहीं। खजाना पैसों का नहीं, अच्छे संस्कारों का होना चाहिए, जो शायद महंगी चीजों के बीच रहकर आप भूल गए हैं।
तो प्लीज आगे से मुझे मेरे खानदान का ताना मत मारना, वरना मुझे भी जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। गॉट इट? त्रिशा की ये बात सुनकर शनाया का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है, पूरा जहाज लाइटों से चमक रहा था। शिवांश त्रिशा का हाथ पकड़कर उसे रिजॉर्ट और जहाज दिखा रहा था। तो मिसेस त्रिशा, शिवांश, कैसा लग रहा है आपको हमारा ये तैरता हुआ महल? ये तो सच में किसी सपने जैसा है शिवांश। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जहाज के अंदर इतनी बड़ी दुनिया बसती है, इतने बड़े बड़े कमरे, ये झूमर, सब कुछ कितना सुंदर है। अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है। आओ मैं तुम्हें इस रिजॉर्ट की जान दिखाता हूँ, हमारा मेन किचन। शिवांश त्रिशा को किचन में ले जाता है। किचन बहुत ज्यादा बड़ा और मॉडर्न था। किचन में चारों तरफ ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई थी। वाह, इतना बड़ा किचन! यहाँ तो एक साथ 100 लोगों का खाना बन सकता है। हाँ, और अब इस किचन की, इस रिजॉर्ट की और मेरी सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे पता है तुम अपने टैलेंट से इस जगह को और भी शानदार बना दोगी। तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे इस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। अगली सुबह त्रिशा अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाकर नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी शनाया किचन में आती है। ओह हेलो, ये क्या तेल मसाले वाला खाना बना रही हो? देखो मुझे ये सब गाँव वाला ऑयली खाना नहीं पसंद है। मुझे ना ब्रेकफास्ट में सुशी चाहिए। कभी नाम भी सुना है सुशी का? वैसे तुम्हें आता है क्या सुशी बनाना, या मैं शेफ को बुलाऊं? शेफ को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है शनाया जी, आप बाहर टेबल पर बैठिए, आपकी सुशी 10 मिनट में आ जाएगी। त्रिशा बहुत तेजी और सफाई से समंदर की ताजा मछलियों का इस्तेमाल करके एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल से सुशी तैयार करती है और फिर सभी को सर्व करती है। शनाया सुशी को देखकर और खाकर हैरान रह जाती है। ठीक ठाक ही है। पक्का तुमने YouTube पर वीडियो देखकर बनाई होगी, पर मेरे जैसी क्लास तो तुम्हें कभी आ ही नहीं सकती। अभी भी तुम्हें वो मछलियों वाली चीप स्मेल आ रही है। YouTube की जरूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें मेहनत करनी नहीं आती। और रही बात स्मेल की, तो इसी मछलियों की बदौलत आज आप इन महंगे कपड़ों में बैठकर विदेशी खाना खा रही हैं। थोड़ी सी इज्जत करना सीख लीजिए, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। दोपहर का समय था। शनाया हॉल के सोफे पर बैठी फोन चला रही थी, तभी त्रिशा वहां से गुजरती है। अरे ओ नहीं भाभी, ये जहाज है, तुम्हारी वो फटीचर नाव नहीं जो दिन भर यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ये सस्ते कपड़े देखकर हमारे VIP गेस्ट भाग जाएं। हमारी तो सोसाइटी में नाक ही कट जाएगी। गेस्ट कपड़े देखकर नहीं, काम और इंसानियत देखकर रुकते हैं शनाया जी। वैसे आप दिन भर जो ये दूसरों को नीचा दिखाने की ओवर एक्टिंग करती है ना, इसके लिए आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। त्रिशा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था और जहाज के रिसोर्ट की बात चल रही थी। शिवांश, इस महीने इस रिसोर्ट की बुकिंग थोड़ी कम आई है। हमें कुछ नया करना पड़ेगा, वरना मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाएगा। पापा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। अरे बोल ना बहू, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ये घर और बिजनेस अब तेरा भी तो है। हमें इस रिसोर्ट को एक विलेज की थीम देनी चाहिए, मतलब सब कुछ एकदम देसी और समुद्र से जुड़ा हुआ। मेहमान यहाँ 5 स्टार फील के लिए नहीं, बल्कि कुछ अलग एक्सपीरियंस करने आते हैं। हम जहाज को लकड़ी और लालटेन से डेकोरेट कर सकते हैं और किचन में विदेशी खाने के साथ साथ हमारे असली मछुआरों वाली स्पेशल रेसिपीज रखेंगे जो मैंने बाबा से सीखी है। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वाह त्रिशा, आइडिया तो एकदम कड़क है। इसे हमारा रिसोर्ट बाकी सबसे बिल्कुल अलग और यूनिक लगेगा। बिल्कुल सही कह रही है पल्लवी। पापा, हमें ये थीम ट्राई करनी चाहिए। त्रिशा की समंदर की नॉलेज हमारे बहुत काम आएगी। अरे वाह बहू, तूने तो मेरी परेशानी ही चुटकियों में सुलझा दी। कल से ही इस आइडिया पर काम शुरू होगा। अगले दिन सुबह से ही जहाज पर डेकोरेशन का काम शुरू हो जाता है। त्रिशा खुद डिजाइनर्स और मजदूरों के साथ लगकर काम करवा रही थी। भैया, ये जो फूलों की लड़ियां हैं ना, इन्हें वहां पर लगाओ और वो पुरानी लकड़ी की नाव को कलर करके सेल्फी पॉइंट बना दो। त्रिशा, तूने तो सच में जादू कर दिया है। जहाज का पूरा हुलिया ही बदल दिया है। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में रिसोर्ट एक बेहद खूबसूरत और अच्छे थीम में बदल जाता है। रिसोर्ट में लोगों की भीड़ लगने लगती है और हर कोई डेकोरेशन और त्रिशा के स्पेशल फूड की तारीफ कर रहा था। कुछ दिन बाद परिवार के सभी लोगों ने एक साथ बैठे थे। हर्षवर्धन और समर लैपटॉप पर पैसों का हिसाब देख रहे थे। अरे वाह, मजा आ गया। कमला, इस महीने तो हमारी कमाई पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गई है। बिजनेस डबल से भी ज्यादा ग्रो कर गया है। ये सब मेरे इस लक्ष्मी के कदम पड़ने का कमाल है जी। जब से त्रिशा इस जहाज पर आई है, चारों तरफ से बस पैसा ही पैसा बरस रहा है। सच में त्रिशा, मानना पड़ेगा।
तुम्हारे आइडियाज ने तो हमारे रिसोर्ट को शहर का नंबर 1 रिसोर्ट बना दिया है। तू तो हमारी फैमिली की असली लकी चार्म है त्रिशा। सोफे पर बैठी शनाया यह सब सुनकर जलन के मारे पागल हो रही थी। उसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता और वो खड़ी हो जाती है। ओहो प्लीज मॉम, आप लोग कुछ ज्यादा ही ओवर कर रही हैं। ये 4 पटी हुई चाल और लकड़ियां टांगने से कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। ये चीप सा आइडिया तो कोई भी दे सकता है। आप सब तो ऐसे उसकी आरती उतार रही हो जैसे उसने कोई रॉकेट साइंस लगा दी हो। बेकारण है वो, और उसकी सोच भी हमेशा। चलाया अपनी जबान पर लगाम दे। बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। वो तेरी भाभी है, उससे बात करने की तमीज सीख ले। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी माँ। दिन भर बस फोन में घुसी रहती है और दूसरों को नीचे दिखाती है। कभी तूने एक भी ढंग का आइडिया दिया है बिजनेस के लिए? तेरे अंदर तो त्रिशा का आधा टैलेंट भी नहीं है। तुझे तो बस दूसरों की थाली में झांकना और दूसरों से जलना आता है। अगर आगे से त्रिशा के बारे में एक भी उल्टा शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शनाया गुस्से में वहां से चली जाती है। रात का समय था। जहाज पर सब लोग सो चुके थे। त्रिशा कुछ सामान लेने जहाज के सबसे निचले हिस्से वाले स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। इतनी रात को स्टोर रूम का दरवाजा कैसे खुला है? अंदर लाइट भी जल रही है। त्रिशा चुपकर अंदर झांकती है। अंदर नकुल 2 अनजान आदमियों के साथ खड़ा है। वो लकड़ी के बक्सों में मछलियों के नीचे सोने के बिस्किट छुपा रही थी। अरे जल्दी से काम खत्म करो। सुबह होने से पहले ये सोने का पूरा लोड यहाँ से विदेश निकल जाना चाहिए। और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए इस रिसोर्ट के नीचे क्या चल रहा है। हे भगवान, नकुल जी ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ? ये तो सीधे सीधे स्मगलिंग है। त्रिशा वहां से तुरंत अपने कमरे की तरफ चली जाती है और अगली सुबह त्रिशा सबके सामने आकर सबको नकुल की सच्चाई बता देती है। पापा जी, मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा है। नकुल जी उन लकड़ी के बॉक्सों में सोने के बिस्किट छुपा रहे थे। हमारे इस रिसोर्ट की आड़ में वो बहुत बड़ा काला धंधा कर रहे हैं। त्रिशा जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं तो कल रात अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। पापा जी, आप तो जानते ही है ना मैं कितना सीधा हूँ। मुझे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये मुझ पर इतना गंदा इल्जाम क्यों लगा रही है? हाउ डेयर यू त्रिशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीधे साधे पति पर उंगली उठाने की? जब से इस घर में आई हो बस आग लगाने का काम ही कर रही हो। कल तक मुझे टारगेट कर रही थी, आज मेरे पति को फंसा रही हो ताकि तुम इस पूरे बिजनेस पर कब्जा कर सको। त्रिशा, तूने सच में देखा था या कोई गलतफहमी हुई है? नकुल जी ये सब कैसे कर सकते हैं? बस कर बहू, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। दामाद जी हमारे घर के बेटे जैसे हैं, एकदम गाय की तरह सीधे हैं वो। मुझे लगता है दिन भर काम करके तेरा दिमाग खराब हो गया है। आज के बाद अगर मेरे दामाद पर कोई झूठा इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। त्रिशा, घर की शांति भंग मत करो। बिना सबूत के किसी पर ऐसे इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। मम्मी, आप पापा प्लीज शांत हो जाइए। त्रिशा, शायद अंधेरे में तुमने किसी और को देख लिया होगा। ठीक है। रात हो जाती है। त्रिशा अकेली खड़ी समंदर को देख रही थी, तभी नकुल वहां आता है। क्या हुआ भाभी जी? सुबह तो आप एकदम सिंघम बनी घूम रही थी। देखो मेरा टैलेंट। मैंने अपने सीधेपन का ऐसा माहौल बनाया है कि इस जहाज पर कोई बाप भी मुझ पर शक नहीं कर सकता। पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है नकुल जी। आप इस परिवार का भरोसा तोड़ रहे हैं। अरे भरोसे की बात छोड़ो, तुम पैसे की बात करो। कई सालों से मैं ये धंधा कर रहा हूँ। लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए हैं मैंने। अब तो मेरा ये धंधा इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया है। और तुमने क्या सोचा तुम एक दिन में आकर मेरा एम्पायर बिगाड़ दोगी? तुम चिल्ला चिल्ला कर मर जाओगी तब भी तुम्हारी कोई बात पर यकीन नहीं करेगा। मैं इस घर का लाडला दामाद हूँ, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो मेरा। अगली सुबह पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। तभी त्रिशा अपना फोन जहाज के मेन ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट कर देती है। पापा जी, कल आप लोग सबूत मांग रहे थे ना, आज मेरे पास सबूत भी है। जरा ये ऑडियो सुनिए। त्रिशा अपने फोन में कल रात वाली रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है जो उसने की अपने फोन से, जब नकुल उसे खुद ही अपनी सच्चाई बता रहा था। ऑडियो सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। पापा जी, मम्मी जी, ये झूठ है, ये मेरी आवाज नहीं है। त्रिशा ने पक्का किसी AI ऐप से मेरी कॉपी बनवाई है। आजकल इंटरनेट पर ऐसा बहुत हो रहा है, ये मुझे फंसा रही है। शट अप नकुल, बकवास बंद करो अपनी। हम उम्र में बड़े जरूर हैं लेकिन इतने बेवकूफ नहीं है कि इसलिए आवाज और AI से बनी आवाज का फर्क न समझ सके। तूने हमारे भरोसे का खून किया है नकुल। मैंने तुझे अपना बेटा समझा था और तू हमारे ही घर में बैठकर हमारे ही जहाज का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए कर रहा था। शर्म नहीं आई तुझे? नकुल, ये सब क्या है? तुमने मुझसे भी इतना बड़ा झूठ बोला। शनाया, तू पीछे हट। इस क्रिमिनल से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, मैंने पुलिस को बुला लिया है, वो बस आते ही होंगे। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और नकुल को अपने साथ ले जाती है। शनाया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। तो इस घर को बचाने की कोशिश कर रही थी और मैं अंधी होकर उसी क्रिमिनल का साथ दे रही थी।
मैंने तुझे कल सबके सामने कितना कुछ सुनाया। मैं बहुत बुरी सास हूँ। अरे मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप बड़ी हैं, प्लीज हाथ मत जोड़िए। माँ बाप को बच्चों पर गुस्सा करने का पूरा हक है। तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो बेटा। अगर आज तुम अपनी समझदारी से वो रिकॉर्डिंग नहीं करती तो कल को पुलिस हम सबको अरेस्ट कर लेती। तुमने हमारे पूरे परिवार की इज्जत और ये जहाज दोनों बचा लिए। सॉरी त्रिशा, कल हम सब ने तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। मुझे तो हमेशा से तुम पर पूरा भरोसा था। आप लोग प्लीज ये सॉरी बोलना बंद कर दीजिए। जहाज के कोने में शनाया जमीन पर बैठकर रो रही थी। त्रिशा उसे रोता हुआ देखकर उसके पास जाती है। शनाया प्लीज चुप हो जाओ। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। खुद को ऐसी सजा मत दो। डोंट टच मी त्रिशा, दूर रहो मुझसे। तुम यहाँ क्या मेरा मजाक उड़ाने आई हो या अपनी ग्रेटनेस दिखाने आई हो? तुमने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी है और अब यहाँ सिंपैथी दिखा रही हो। मैं तुम्हारी लाइफ क्यों स्पॉइल करूंगी? और वैसे भी नकुल जी गलत काम कर रहे थे तो तुम मुझे बता सकती थी ना। अकेले में बुलाकर मुझे वो रिकॉर्डिंग दिखा देती, मैं उन्हें समझा लेती। अरे घर का मैटर था, बंद कमरे में सॉल्व हो जाता। पर नहीं, तुम्हें तो सबके सामने हीरोइन बनना था। सबके सामने स्पीकर पर चला ही दिया तुमने। मेरे पति को पुलिस ले गई। सोचो कल को सोसाइटी में लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे लोग? चोर को जेल में रखा जाता है शनाया, और तुम उस इंसान के लिए रो रही हो जिसने तुमसे इतना बड़ा सच छुपाया। अगर कल को पुलिस रेड मारती और हम सब उस स्मगलिंग के चक्कर में पकड़े जाते तब तुम्हारा ये समाज तुम्हें बचाने आता। सच कड़वा है पर सच है। त्रिशा वहां से चली जाती है। अगली सुबह जहाज के रिसोर्ट में 3-4 नए गेस्ट आते हैं। वेलकम सर, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बुकिंग तो हमारी पहले से ही है मैडम जी। बस समझ लो हम अपनी किसी पुरानी डील का मजा लेने आए हैं यहाँ। सुना है आपका ये रिसोर्ट बहुत फेमस है। जी सर, आप लोग प्लीज मुझे अपनी आईडी दे दीजिए, फिर मैं आपको आपकी रूम दिखाती हूँ। त्रिशा बहुत ही अच्छी तरह से उनका स्वागत करती है। समय बीत जाता है और रात हो जाती है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठा हुआ था। तभी वो चारों नए गेस्ट वहां आते हैं। हे भगवान, अरे आप लोग कौन हैं? अरे खाना वाना बाद में खाना आंटी जी, पहले हमारा हिसाब कर दो। तुम्हारा वो लाडला दामाद नकुल जो अब सरकारी मेहमान बन गया है, उसकी वजह से हमारी करोड़ों की डील कैंसिल हो गई है। क्या बकवास है ये? हमारा उसके काले धंधे से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग प्लीज हमारे जहाज से बाहर निकल जाइए। अरे आवाज नीचे बुड्ढे, नकुल तुम्हारा दामाद था। अब जो हमारा घाटा हुआ है उसकी वसूली हम तुम लोगों से ही करेंगे। चुपचाप बताओ इस जहाज की तिजोरी कहाँ है, वरना एक एक को समंदर में फेंक दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को धमकाने की? एक गुंडा तुरंत शिवांश से उसका फोन ले लेता है। इसी अफरा तफरी के बीच त्रिशा बहुत ही समझदारी दिखाते हुए चुपके से हॉल के पीछे वाले दरवाजे से वहां से चली जाती है। कोई उसे देख नहीं पाता। अरे चलो सबके समंदर, जब तक पैसा नहीं मिलेगा कोई यहां से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। चारों गुंडे पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब बताओ तिजोरी की चाबी किसके पास है? तभी अचानक पूरे जहाज की लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अरे ये लाइट किसने काटी? मेरा भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंधेरे में त्रिशा चुपके से आती है। उसके हाथों में मछलियां पकड़ने वाले बहुत बड़े जाल थे। वो पूरी ताकत से उन जालों को गुंडों के ऊपर फेंक देती है। अरे छोड़ो मुझे। अरे ये क्या फेंक दिया मेरे ऊपर? मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। अंधेरे में जालों में उलझकर तीनों गुंडे जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन भैरव बच जाता है और वो भागकर जहाज का मेन स्विच जोड़ देता है और लाइट वापस आ जाती है। अरे ये सब किसने किया है? आज मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैरव गुस्से में शनाया की तरफ बढ़ता है। प्लीज मुझे कुछ मत करना। तभी त्रिशा हाथ में एक बहुत मोटा डंडा लेकर भैरव के सिर पर पूरी ताकत से मारती है। मेरी ननंद को हाथ भी लगाया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भैरव जमीन पर गिर पड़ता है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। जब लाइट गई थी तभी मैंने चुपके से पुलिस को अपनी लाइव लोकेशन और मैसेज भेज दिया था। पुलिस आकर चारों गुंडों को पकड़ लेती है। अरे भाई मानना पड़ेगा मैडम, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। ये चारों बहुत बड़े स्मगलर हैं। आपने अपनी चालाकी से फंसाकर हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। वेरी गुड। पुलिस गुंडों को लेकर वहां से चली जाती है। आई एम सो सॉरी त्रिशा, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ और सेल्फिश थी। मैंने तुम्हें हमेशा नीचे दिखाया, तुम्हारे कपड़ों का, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हें हमेशा ताने मारे और पता नहीं क्या क्या बोला। पर आज जब मेरी जान खतरे में थी तो तुमने एक सेकंड भी नहीं सोचा। तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। पागल हो गई हो क्या शनाया? रोना बंद करो। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझ